Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you all are doing good. I welcome you all in today's math session. Today we will overview yesterday's math midterm exam. From now onwards, once you join the class, please mark your attendance on the poll I have sent in math discussion group. If you're taking math class, just click on yes present today. If you're not taking math class, just click on no won't be taking class today. If you have any query, raise your hand first once the permission is given. Only then you're allowed to speak. Please have command on your mic. Any distraction from your side will disturb the entire class. You have to make this session more interactive by answering the questions and make sure you are added in both groups, the discussion group and the admins group, and recording set will be shared after the class. Lastly, this class will be starting in a while. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट कल का? बेटर देन एक्सपेक्टेड। मुश्किल था? जी सर, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं था, आसान टेस्ट था। टू बी ऑनेस्ट सारे क्वेश्चंस आसान थे। सिर्फ अगर प्रॉब्लम होनी थी तो क्वेश्चन नंबर 19 में होनी थी। और मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, आई हैवंट चेक्ड एनी ऑफ द पेपर्स बट आई हैव गॉन थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 19 किसी से नहीं हुआ, बस अली ने किया था। सो अली से हो गया तो उन्होंने प्रॉपर वर्किंग शो कर दी। इफ एनीवन हैज डन क्वेश्चन नंबर 19, किसने किया था कल क्लास में, जल्दी से बताइए। किस का प्रूव हो गया था? मैंने सर मेरा हो गया था। ठीक है, रहमा आपका भी हो गया था? नहीं सर, मेरा भी हो गया था। ठीक है, तो 2 बच्चों ने कर पाया। तो दैट मींस के हमें ये सारी चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट के हमें वो टॉपिक आता है या नहीं आता है, इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस। ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत आसान था, उसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बट थोड़ा सा अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तो वो सॉल्व हो जाता। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हिच वी हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व इन यस्टरडेज एग्जाम। तो अगर किसी भी चीज पे, किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है और एग्जाम में आपने सॉल्व किया और आपको कोई पॉइंट मिस हो गया हो या नहीं आ रहा हो, तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो। मोर ओवर फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस आर प्रीटी मच इजी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ABCD, तो जल्दी सॉल्व करते हैं। एंड बैच बी वाले बच्चों को कोई बात समझ नहीं आए ना अगर, तो हम रोक के हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई थिंक सो वी हैव एवरीवन क्लास टुडे। थोड़े से बच्चे नहीं है सर, तो आ जाए तो अच्छा है, गुड फॉर देम। अच्छा, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो अगर हम बोले 9 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। और किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी अगर पावर है वो 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वी से के इसको लिखे ना लिखे, बात बराबर है। तो 9 टू पावर 1 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। ठीक हो गया, इजी। ये हम बहुत दफा देख चुके हैं और हमें बेसिक सी बात आती है। ठीक है, ये पेपर 1 पेपर 2 का मिक्सचर था जो एग्जाम हमने कल किया था। सो द बिगर क्वेश्चंस वर पेपर 2। बेसिकली ज्यादातर इसमें मेरे नहीं ख्याल में कोई कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पेश आई होगी आप लोगों को, क्योंकि प्रीटी मच क्वेश्चंस तो बगैर कैलकुलेटर के हो सकते थे। अच्छा, यस सर। अच्छा, मेरी बात का जवाब देना है। व्हेनेवर वी हैव अ पावर इन ब्रैकेट व्हाट डू वी डू? अंडर रूट। अच्छा सर रेसिप्रोकल कर लेते हैं। नहीं, अगर पावर ब्रैकेट पे हो तो वो पावर कहाँ जाती है? इट शुड बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। हाँ, सबके ऊपर अप्लाई हो जाती है। दैट मींस के दिस पावर 1/2 should be applied on 1 as well and should be applied on 9 as well, है ना? और किसी भी चीज की पावर कुछ नहीं होती तो क्या होती है? 1 होती है।
इस वजह से ये हो जाएगा 1 की पावर 1/2 सिंपली, और 9 की पावर 1/2। अब मुझे बताओ 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो 1 ही रहता है, 1 में कोई भी चेंज नहीं आता लाइफ में, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहा। अब 9 की पावर 1/2 को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या, कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 बनता हो। जैसे तो हमें पता है वो 3 की पावर 2 होती है ना। 3 की पावर 2 जो है वो 9 बनता है। उसके ऊपर जो पावर है रिमेन्स एज इट इज, हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/2 को। अब यहाँ पे करना क्या था, कुछ नहीं करना था, 2 को 2 से काटना था, तो पावर पावर डिडक्ट हो जाती है। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 1/3। अच्छा, क्वेश्चन मैंने अपने पास से कोई भी नहीं दिए हैं, ये ऑल टुगेदर 2010 से लेके 2022 के बीच में जो भी एग्जाम्स हैं उसमें से ही ये मैंने क्वेश्चंस अब्सॉर्ब किए थे, ठीक है। तो दिस इज अ रेफरेंस। डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम। No sir, no question. No, sir. अच्छा, All clear, sir. चैट बॉक्स पे आर यू एबल टू सेंड मैसेजेस? ये काफी खाली नजर आ रहा है मुझे आज, जरा एक मैसेज करके देखें हो रहा है। हाँ यस, दैट्स गुड अरीब, थैंक यू। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देखें, जब भी इक्वल टू साइन होता है, सिंपल अलजेब्रा है, और हम डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है ना। तो x Yes, माइनस sir. 1 जो है डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। इफ आई टेक दैट ऑन द अदर साइड क्या होगा? Multiply. Multiply. और आपको पता है वो जो भी नंबर या जो भी एलिमेंट या साइन होता है उस सब के साथ वो चीज मल्टीप्लाई होती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू। अब इसमें एलसीएम नहीं हो सकता, बच्चे बोलते हैं सर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं होता until unless you have a positive or negative sign in between। सो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 3 इक्वल्स टू 2x -2 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड। Divide. तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप अपने एग्जाम्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वेदर यू गेटिंग फुल मार्क्स और ना। फुल मार्क्स वैसे शायद एक बच्चे क्या है, अली के, मेरे ख्याल में ही डिड एवरीथिंग रॉन्ग, करेक्ट, ठीक है। बाकी रहमा का पेपर हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सारा पूरा पेपर सॉल्व किया, यू कैन गिव मी अ टेक्स्ट, ठीक है, तो आई कैन चेक योर पेपर फर्स्ट, ठीक है, वरना आपको विद इन अ वीक मिलेगा सबको, ठीक है, चेक हो गया। एनीवेज आगे चल सकते हैं, कोई क्यूरी तो नहीं है? No sir, no question. No, sir. All clear. अब यहाँ पे हमें टी को सब्जेक्ट बनाना है। ये हमने बहुत अच्छे से किया था कि हम किसी भी एक वेरिएबल को या किसी भी अल्फाबेट को हम सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो दैट मींस वी हैव टू प्लेस दैट वेरिएबल ऑन वन साइड एंड एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे Yes. सबसे आसान काम क्या होता है, माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो कोई चीज, तो उसको दूसरी तरफ ले जाना सबसे आसान काम होता है। माइनस आर को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस। plus R. R divided by 2. तो ट्वाइस ऑफ टी है, ट्वाइस ऑफ टी मल्टीप्लाई कर रहा है 2, वहां जाके डिवाइड। Divide. So that becomes T in terms of P and R. Simple. ठीक हो गया, चलो। फंक्शन रिसेंटली किए, और फंक्शंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपली हमें इसमें इनवर्स निकालना होता है और हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जहां जहां पे है वहां वहां -2 पुट कर देंगे। पुट कर देंगे, सिंपल। तो अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में फंक्शन व्हिच इज गिवन टू यू f of x equals to 5 - 2x over 3x, इसमें जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट कर देते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बिकम सो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस 5, Yes. 2 to the 4 plus 5 9 over -6, 2/3 सर नेगेटिव, 3/2 नेगेटिव। 3 3 से 9, 3 2 से 6 कर दिया, दैट इज नेगेटिव। और अगर इसको -1.5 लिखना चाहो तब भी ठीक है। ठीक है, 3 से काटे हुए, 3 3 से 9, 3 2 से 6, तो -3/2 इज योर आंसर, ठीक है, डन हो गया। So previous question again, which question beta? Functions का तो हमने कर लिया। Do you want to see this one in which you have to make T as a subject? Iman, जल्दी जल्दी बता दे। I need to complete this 20 questions in today's class. मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता। डन हो गया, चलो। अच्छा, इनवर्स निकालना है। फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते थे? कोई एक बच्चा आके मुझे एक्सप्लेन कर दे, एक बच्चा, सारे नहीं, कम ऑन। बताऊं?
बिल्कुल बताइए। अगर हम y इक्वेट कर देंगे पूरी इक्वेशन से, सो 5 माइनस y इक्वल टू 5 माइनस 2x अपॉन 3x, और हमने बस x को सब्जेक्ट बनाना है, और फिर उसके बाद जो हमारा y आ जाएगा तो हम उसको x से रिप्लेस कर देंगे, हमारा इनवर्स आ जाएगा। Good. So what the first thing we do is we just make y as a subject and we convert the function f of x equals to y. y से इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। कर दिया। यहाँ से हम x को सब्जेक्ट करना है, x को make a सब्जेक्ट करना है, तो यहाँ से x को फाइंड आउट करना है, x को अलग करना है। The only thing which now I can do is I can just take 3x on the left hand side, है ना? डिवाइड करे वहां जाके मल्टीप्लाई कराएगा, ये एक ही काम कर सकता हूँ मैं फिलहाल। And that is going to be 5 minus twice of x. ये सबसे मुश्किल सवाल होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन का। अगर आप खोल के देखें इनवर्स ऑफ फंक्शन का, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। वरना अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो आराम से सॉल्व हो जाता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो भी आराम से सॉल्व हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब x आ जाता है तब मसला होगा। अच्छा, तो 3xy हो गया। आई एम गोना मूव -2x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 3xy plus 2x equals to 5। फिर क्या करें? x को कॉमन आउट कर लें बच्चों। जब x को कॉमन आउट करेंगे तो 3y plus 2 बचेगा, और उसके बाद ये 3y plus 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें x के साथ, फिर टेक दैट ऑन द अदर साइड, इट्स गोना बी डिवाइडिंग एंड वी कैन पुट इट अंडरनीथ 5, ठीक है। अब आखिरी स्टेप क्या था कि जहां x है उसको y कर दो, जो y है उसको x कर दो, and the final inverse of your function becomes 5/3x plus 2। डन है बच्चों? जी सर, डन। अच्छा, काफी बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस पेपर में फुल मार्क्स देंगे, बट थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा अपने आप घर पे प्रैक्टिस आउट करो चीज़ों को, क्योंकि ये पेपर ऐसा था इसमें फुल मार्क्स आ सकते थे, ठीक है, और आने चाहिए थे। 80% वो चीजें थी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर लिया। It is given that y is inversely proportional to the square of x. सही लिखा है? Inversely proportion to square of x. Inverse का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी, और इसको जब इक्वेशन फॉर्म में लेकर आएंगे, when you remove the proportionality sign, we have a constant, और x square denominator में आ गया। This becomes your equation, ठीक है? This becomes your equation. अब क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले आपको पता होता है कि whenever we have been given any two values in here, we just put these values in the given formula जो हमने अभी ड्राइव किया है, और वहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे कर लेते हैं? y की वैल्यू कितनी है? 48, k अपनी जगह पे रहा। अब यहाँ मसला होता है, ये मैंने जब हम ये सवाल एक दफा हम पहले भी किया है, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह सॉल्व करना। एक बात बताइए, ये पूरी चीज जो है 1/2 का होल स्क्वायर k के साथ क्या कर रहा है? डिवाइड। डिवाइड। वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। Multiply. तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? तो यहाँ से उठाऊं, यहाँ ले आऊं? यस सर। ऐसा हो सकता था भाई? सब बता दो मुझे पहले। हो सकता था? Yes, sir. हो सकता था ना? सिंपल था, Yes, सिंपल sir. सी बात है। पूरी चीज डिवाइड करे किसी चीज के साथ, अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा इस तरह मल्टीप्लाई। अब मैं क्या इसको सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। दैट बिकम्स 1/4, क्योंकि स्क्वायर अब पता है आपको, जब भी पूरे ब्रैकेट के ऊपर होता है वो हर चीज के साथ अप्लाई होता है। तो 4 1s and 4 12s, तो k की वैल्यू 12 आई है। 12. यस सर, k equals to 12. गुड। अब क्या करेंगे? in order to find the value of x when y equals to 3, what are we going to do? We're going to use the equation again. Now we have the value of k, हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो I'm gonna use the formula, the same formula again. k की वैल्यू की जगह हम 12 पुट करेंगे और x स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसे आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या की वैल्यूज गिवन है। y की वैल्यू गिवन टू अस इज 3, 12 पता है हमें, x स्क्वायर नहीं पता हमें, और वही चाहिए। तो क्या एक चीज का सवाल का जवाब दें, क्या ये x को उधर से ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाएं और 3 को नीचे ले आए?
डिनोमिनेटर Yes, में sir. क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे बन क्यों नहीं रहा है? यस, क्या ये 3 को नीचे और x स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते Yes, sir. हैं। that's gonna become 12/3। और हमने quadratic equations पढ़ी हैं और हमने पढ़ा था whenever you have to remove a square, you apply the square root, and whenever the square root will be applied, you will always get two answers. Positive and negative answers. तो 2 से 2 रूट कटा, x equals to 3 4 12 होता है, 4 का रूट ले लो प्लस माइनस 2। इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 की डिमांड थी। सर प्लस माइनस 4 नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, 3 1 3 3 4 12 और 4 का रूट करो तो 2 और 2 होता है। ओह नो, ओके ओके, ठीक हो गया बच्चों? ठीक है एनी प्रॉब्लम? सब क्लियर है? Yes. क्या आप लोग क्वेश्चन 19 का तो वेट नहीं कर रहे? ऐसा ही है। जी सर, उससे पहले भी 2-3 चीजें थी जिसमें मसला आया बहुत। इतने सारे बच्चे आ गए आज, इतने तो एग्जाम में भी नहीं थे कल 44 स्टूडेंट्स। चलो एनीवेज, साइमल्टेनियस इक्वेशंस प्रीटी इजी। किस तरह करें? एलिमिनेशन से कर लें। Yes, sir. चलो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, रिमेन सेम है ना, फर्स्ट इक्वेशन को नहीं कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दें सो x और x सेम हो जाएगा, इजंट इट? सो एक काम करते हैं, इसको जरा हम अलग से लिख लेते हैं। दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो है ना, हम उसको जरा साइड पे सॉल्व करके फिर यहाँ पे पुट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। इफ आई मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन विद 3, दैट्स पॉसिबल। तो सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो दैट बिकम्स 3x minus 9y equals to 3 7 21 51 हो जाएगा। तो दैट बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। मैंने हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कराया और कुछ भी नहीं किया। सो आई एम गोना जस्ट टेक दिस इक्वेशन underneath the first equation and I'm going to use the elimination method to solve this one out. अब क्या करेंगे? अब हमें पता है यार कि इसके साइन का भी इशू है, तो अभी पहले जो इनके अपने साइंस होते हैं वो हम लिख लेते हैं और फिर इनके साइंस को हम चेंज कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस को। तो I'm going to convert the positive into negative, negative into positive and positive into negative, और जो पुराने साइंस हैं उसको हम रिमूव आउट कर देते हैं। So now this way we can just cancel 3x and 3x. कितना हो गया? 9 और 2 कितना बनता है? 11 11 और Minus 40. 51 Minus 44. माइनस 44। तो अगर यहाँ से हम इसको क्लियर आउट करें तो कितना बनता है? 4 आ जाएगा। y की वैल्यू Minus -4। 4. अच्छा एक सेकंड देना जरा। और x का आंसर क्या है इसके अंदर? y तो ये आ गया। x का क्या रहता है आप लोगों का? y is gonna be -4 क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 4 आंसर आएगा। ऐसे ही है। अब इसको उठा के किसी भी अबव इक्वेशन में पुट कर दे और हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है। तो I'm gonna put this in the first equation. 3x plus twice of y equals to 7 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। 3x नहीं पता, y की वैल्यू पता है -4 equals to 7, 3x -8 equals to 7, -8 वहां जाके +8 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। Yes, sir. x की वैल्यू 5 आ जाएगी बच्चों। 5. Yes. तो आई बिलीव ये आंसर्स बड़े एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि डिडक्शन होके एक शॉर्ट टर्म में आंसर आ रहा है, तो दैट मींस कि x और y की वैल्यू सही लग रही है। यस सर, बिल्कुल सही है। क्लास के बाद कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्लास के बाद। अच्छा डन हो गया। तो 5 and -4 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा अब ये तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या मुश्किल है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला कौन बताएगा? X का Sir, X X plus one can I- X1 plus and X2. Y2 plus Y1 upon 2. अच्छा अब हम कोऑर्डिनेट्स को जो गिवन है ना इनको सही अरीब अगर आपके सेम आंसर है, डिफरेंट मेथड है, डजंट मैटर, इट्स ओके। ये x1 y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। हम किसी को भी x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
You just add the values of x and add the values of y. तो -8 + 4 हो जाएगा और y के लिए क्या हो जाएगा 10 + 1. That is going to be -4 upon 2 -2 and 11 over 2 is 10.5. 11 upon 2. So -2 and 10.5. सबका ये आ रहा है जवाब. पर 5.5 नहीं होगा? Sorry 5.5 5.5 5.5 ठीक है 10 11 upon 2 5.5. ठीक है. इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है. क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? Gradient एंड कोऑर्डिनेट, है ना? and coordinate. Yes, sir. Equation of y. y2 minus y1 over x2 minus x1. x2 minus x. अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है तो हम निकाल लेते हैं पुट करके. y2 minus y1. y2 is 1 minus y1 is 10 divided by x2 10. minus x1 4 minus -8. So that is going to Yeah. become -9 over 12 and finally 3 3 is 3 4 तो -3 over 4 आ रहा है. ऐसा ही है. तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया. अब हम कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट यूज करके वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन और व्हिच इज y equals to mx plus c. तो अब यहाँ पे मैं 4,1 यूज कर लेता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये फीजिबल लग रहा है. ठीक है, तो आई एम गोना यूज 4,1. दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई सा भी यूज करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर. सो y equals to mx plus c. तो दिस इज x, दिस इज y. ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y. अब इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इक्वेशन क्या आ रही थी आप लोगों की बच्चों? मैसेज पे बताओ मुझे. सर -0.75 + 4. अच्छा चलो देख लेते हैं. x की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस c. 4 से 4 कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा. 4 and 4 will be deducted. -3 वहां जाके +3 हो जाएगा तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी. c is equal to 4 आ जाएगा. Now we got the equation which is y equals to mx plus c. We just put the values of m and c into the general equation और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा which is -3 over 4x plus 4. And that's all. Done है? Sir, Yes. same. सर इसका अगर इसका जो ए पार्ट है उसमें मैंने जो है गलती से जो है x1 + 2 x2 के बजाय मैंने x1 - x2 कर दिया था. तो सर वो साइन की गलती की वजह से एरर कैरी फॉरवर्ड मिलता है या तो फिर नहीं? 0 बेटा. जब आपकी अप्रोच ही गलत है तो फिर वो क्यों देगा आपको जवाब? मार्क्स क्यों मिले? जी सर वो ठीक ECS है. थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था. चलो आगे चलो. सर्किट प्रॉपर्टी, माय फेवरेट टॉपिक. क्या करें? अभी कर लेते हैं. सवाल देखना ही नहीं हमें पता है बेटा एंगल इन अ सिमिलर सेगमेंट. याद है बटरफ्लाई वाली प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अगर सिमिलर है तो हमारे पास सेम एंगल होते हैं. पढ़ा था कभी हमने? यस जिंदगी में सर. कभी पढ़ा है? हमने बिल्कुल पढ़ा है. स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एनी chords आर सिमिलर. दैट मींस के वी विल बी हैविंग द सेम एंगल्स. तो ये 38 है तो ये भी 38 होगा. सीधा सीधा सही हो गया. पहली चीज. यस सर. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि whenever the line is passing from a center of a circle and basically that's a diameter, and if that diameter is making any triangle, that triangle will always be a right angle triangle, है ना? तो अगर DA और B की बात की जाए तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसकी वजह से ये जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी 90. तो 38 minus 90 कितना होता है? 52 sir. 52. 52. 52. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाजू वाला एंगल है ये 52 है बराबर वाला. ठीक है, अब ये 52 आ गया. इसकी वजह से ये 52 है तो एंगल इन अ सिमिलर सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी और लग रही है. कैसे? और से देखो. स्टार्टिंग पॉइंट डी है, डी से चल रहे हैं ए पे गए, ए से चल रहे हैं सी पे गए. ठीक है, और डी से फिर यहाँ चले हम लोग बी पे और बी से चले गए सी पे. तो आपको नजर आ गया होगा कि द एंगल बी इज गोइंग टू बी सिमिलर एज वेल. मेक सेंस? Yes, sir. और आपको एक Yes. बात ये बात भी पता है कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ये भी है और एक ट्राइंगल राइट एंगल ये वाला भी है. DBC इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है ये 90 डिग्री.
सही है। अब ये 90 देखो आपके पास पता है। अच्छा एक चीज और, चलो इसकी जरूरत नहीं थी, ये मैं ऑलरेडी फिगर आउट हुआ था, ठीक है, फिगर आउट हुआ था। अच्छा अगर हम देखें रेडियस और टेंजेंट प्रॉपर्टी क्या हमने जिंदगी में देखी है? रेडियस और टेंजेंट प्रॉपर्टी, देखो ये रेडियस आ गया आपके पास सेंटर ओ यस से सर। B, और दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है, बी क्यूब। इसके बीच का रिश्ता क्या है भाई? ये भी राइट एंगल सर ये भी राइट एंगल 90 होंगे, वो डिग्री भी क्यों सर। ना राइट 90 एंगल होता है, डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है, तो 52, दिस इज आल्सो 38। दैट्स इट, ये तीनों जवाब हमारे पास फिगर आउट होगा, ठीक है, तीन तीन आंसर चाहिए थे जो हमने कर लिया। कूल। सर यहाँ रेडियस कॉर्ड प्रॉपर्टी भी लग रही है ना, CAB would be equal to CB क्यूब, रेडियस कॉर्ड वो प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल ओवर टेंजेंट नहीं होता नहीं है, रेडियस नहीं होता, वो कॉर्ड टेंजेंट प्रॉपर्टी कह सकते हो उसको। कॉर्ड टेंजेंट वही मतलब ये वाला टेंजेंट एंगल और ये कॉर्ड। वाला टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी। रेडियस Okay. कॉर्ड तो वो डबल वाली होती है, डबल द रेडियस का जो एंगल होता है वो डबल बिटवीन द कॉर्ड्स होता है। ठीक है बच्चों, चलो सो ये तीन एंगल्स चाहिए थे, हमने फाइंड आउट कर दिया, और ये आसान सवाल था, मैंने सोच के दिया था। इसमें एक और सवाल भी आता है हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वेरिएबल्स वाला, वो मैंने नहीं दिया वरना वो किससे भी नहीं होता। चलो आगे चलते हैं एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 पे पहुंचे हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ मोर क्वेश्चंस टू डू। सो ये बहुत आसान सवाल है बच्चों। एरिया ऑफ अ सेक्टर पिज्जा स्लाइस, हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक पिज्जा है उसको हम किसी उसमें से एक स्लाइस अगर आउटपुट कर लें तो हमारे पास एक जो है उसको जो स्लाइस होती है उसको हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर इज अ स्पेसिफिक रीजन फ्रॉम अ सर्कल, है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर चाहिए हमारे पास, और हमें बोलता है कि एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ आर एंड पाई, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, आर तो ऑलरेडी जो है एक जनरल फॉर्म में है, वो नंबर भी नहीं गिवन। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है कोई बताना पसंद करेगा? थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई Theta बाय पाई upon आर स्क्वायर। 360 pi IR r square. तो एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, दैट इज बेसिकली 60 ओवर 360। अगर इसको किसी ने कैलकुलेटर से किया होगा ना तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे कैसे पता चल जाएगा मैं बता, ये अगर आपने डेसिमल में दे दिया ना बेटा मैं इसका 0 दूंगा आपको। इसका रीजन इज दैट मैंने पहले ही बोला था, अभी मैंने चेक नहीं किए पेपर्स, आपको वर्बली इसको जो है ना मैन्युअली जो है आपको डिडक्ट करना। 61 जा 66 जा, दैट बिकम्स पाई आर ओवर 6। और आपको लगता है अगर आपने 0 पॉइंट कुछ लिख कर आ गए तो वो गलत है, वैसे लिखना ही नहीं था। तो इसको सिंपल विदाउट कैलकुलेटर वाला था, तो अगर ये वर्किंग नहीं शो किया तो यू वोंट गेट अ मार्क, ठीक है। एक ही नंबर का तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझे कि मैं अब एक नंबर भी दूंगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाई आर स्क्वायर ओवर 6 हो गया। अगर बात की जाए पेरीमीटर की, बेटा पेरीमीटर क्या चीज होती है? सर द सर आउटर Outer boundary. circumference, मतलब बेसिकली डायमेंशन ऑफ सर सारे हाँ सारे मतलब बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को Addition कहते हैं of हम our पेरीमीटर, side. सम ऑफ द बाउंड्रीज, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 बाउंड्रीज हैं जो इस चीज को एक सेक्टर बना रही हैं, which is 2 रेड लाइंस एंड 1 ब्लू कर्व। तो अगर बात की जाए एक रेड लाइन की तो ये भी रेडियस होगा ना। रेडियस हमेशा सेंटर से किसी भी पॉइंट तक अगर सर्कल में टच करते हैं दैट्स अ रेडियस। तो हमारे पास तो 2 रेडियस तो मिल गए। इसको जनरल टर्म में लिखना है, इसको हमें नंबर्स नहीं गिवन है हमारे पास, तो दैट्स फाइन। लेकिन जो कर्व लेंथ है ये क्या कहलाती है? Arc, sir. arc आर्क length, सर, Arc. आर्क लेंथ कहलाती है। तो अगर पेरीमीटर की बात की जाए बच्चों, सो दैट इज बेसिकली द सम ऑफ द 2 लेंथ्स, ठीक है, 2 रेडियसेस रेडियाइज और उसके बाद एक आर्क, यही मतलब है इसका। तो हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है। कैसे? ये आर गिवन है, रेडियस एक और आर गिवन है, और थीटा अपॉन 360 इनटू 2 2 pi पाई आर। r, तो ये थीटा 60 ओवर 360 इनटू 2 पाई आर, ये आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, मतलब दिस होल थिंग, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2r प्लस दोबारा से 61 जा 66 जा 6। 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या लिख सकता हूँ पाई आर ओवर 3। यस सर। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, लेना चाहो तो ले लो, अच्छी बात है, इसका एलसीएम कर लेते हैं। किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 डिवाइड बाय 3, एलसीएम आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस पाई आर। 6r प्लस पाई 6 आर। plus ये कर pi. सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी ठीक है, अलग अलग लिखना चाहो तो भी मर्जी आपकी। लेकिन अगर कोई सवाल में रिस्ट्रिक्शन है, नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है सवाल में, तो वेदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा भी सही है ऐसा भी सही है,
उसने कोई नहीं मांगा आपसे कोई कि किस फॉर्म में लिख के दो। डन है, चल सकते हैं आगे। गुड, यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो ये हो गया मैट्रिसेस, प्रीटी इजी। a माइनस बी है, कैसे करते थे, अभी रिसेंटली ही पढ़ा हमने, एंड दैट इज गोइंग टू बी, डायरेक्ट करते हैं इसको। चलो 3 माइनस 0, 3 मेरा 3. साथ देना। 3 माइनस 0 3, 3 1 माइनस 2 1 -1 -1. -1, और माइनस माइनस प्लस 1 कितना होता है, 0, 0. क्योंकि सही -1. नेगेटिव बीच में भी है ना, तो -1 माइनस और फिर -1, दैट मेक्स 0। 0. और 2 माइनस 3 इज -1. डन है बच्चों, क्लियर है ये यस बात यस सबको? सर। सर पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे का, तीसरे को तीसरा, सो ऑन। आगे चलते हैं। अच्छा बी इनवर्स निकालना है। अब बी इनवर्स का बड़ा हमने फ्रेशली अभी ये टॉपिक पढ़ा था रिसेंटली, ठीक है, लास्ट क्लासेस में। तो बी इनवर्स का मतलब होता है कि 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इनटू द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैं एक स्टेप में इसको कर दूंगा, विच इज इजी। तो बी डिटर्मिनेंट साइड पे निकाल लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, अगर पता हो। 3 0 0, -2 इंटू -1 इज -2, तो +2 हो जाएगा बी डिटर्मिनेंट। यस सर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा दोबारा क्लास स्टेप। ये 1/2 हो गया, और इनटू द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि इनकी जगहें चेंज करेंगे, 0 और 3 की जगह चेंज होगी, दैट इज 3 एंड 0, एंड 2 और -1 का साइन चेंज होगा, दैट बिकम्स -2 एंड +1। अब मर्जी है यहाँ पे छोड़ दो या सबके नीचे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो भी सही है आंसर। सो ईदर वे इज फाइन। गुड, यस सर। ओके। फैक्टराइज प्रीटी इजी। 3x² -12x को अगर देखें तो ये तो ना तो इसमें आइडेंटिटी लगती है, ना तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। तो ओनली थिंग विच वी कैन डू इज वी कैन टेक कॉमन, ठीक है, कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से। तो 3 and x कैन बी कॉमन। What are we left inside with, which is x X -4. 4, and that's your answer for 1 mark, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन कितने बच्चों से हो गया था? सर मेरे हो से। गया था, पता नहीं आंसर करेक्ट है या गलत है। जी सर सेम। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो सवाल है ना, ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट मोर देन दैट। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल आ गया ना, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे थे। ये सवाल हमने जब पढ़ रहे थे तो करवाया था मैंने आपको, ठीक जी है, सर। अगर आपको याद हो। तो हमने प्रोसीजर वही फॉलो करना है। क्या करना है, 2 1 जहाँ कुछ नहीं होता 1, 2 1 कितना होता है 2। अब 2 2. का एलसीएम लें तो बेटा कोई फायदा नहीं है, 2 1 2 कहानी खत्म हो जाती है। तो मतलब 2 और 1 ही दो नंबर्स है जो मैं यूज करता हूँ। तो अगर मैंने कहा x² -2xy, सेंटर वाली टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, ये मकसद होता है हमारा। +1xy लिख दिया। तो अब मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या 2 और 1 से 1 बनता है, और 2 मल्टीप्लाई 1 करने से तब भी 2 बनता है। तो दैट मीन्स कि जो मेरी एजम्पशन है दैट इज करेक्ट। अब इसमें हम क्या कहते हैं, लेट्स टेक कॉमन, और कॉमन करने से पता चल जाएगा कि जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो कॉमन लेते हैं यहाँ से x -2y, यहां से हम ले लेते हैं y, यहाँ बच जाएगा x -2y। तो दैट मीन्स कि यार हमने जो काम किया वो सही था। तो इसका मतलब था कि जो y² आखिर में था ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, इसका कोई इतना खास इनपुट नहीं था हमारे काम के अंदर। कभी भी परेशान नहीं होना है। whenever you say see x², तो आपको दिमाग में फौरन आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। आप सिमिलर टर्म्स को एक दफा लिख लेते हैं, और यहाँ पॉजिटिव y तो x + y आपका X. जो रिमाइंडर टर्म्स होती है उसको ऐसे लिख लेते हैं। जी बेटा कुछ कह रहे हो? डन, चल सकते हैं आगे। Yes, sir. सर चल सकते हैं। ये सवाल एग्जाम का पार्ट है, आईजीसीएस करो या ओ लेवल्स करो। न्यूमिनेटर के अंदर सीधा सीधा सा है कि हमें ना तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी का मतलब है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटी। a + b का होल स्क्वायर नहीं है, a - b का होल स्क्वायर नहीं है, a² - b² न्यूमिनेटर में नहीं है। तो ओनली थिंग व्हिच आई कैन डू इज टेक कॉमन। डिनोमिनेटर में बड़े मजे की चीज हो रही है।
and that is basically what third identity means. क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों? Yes, sir, two separate squares. हाँ, when we have individual squares on a term and two different terms and we have a negative sign in between, we apply the third identity which says अगर आपके पास दो terms हैं, उनके पास square है, negative है, एक दफा positive में लिख लो उन दोनों को और एक दफा नेगेटिव में लिख लो। negative। और आपको ये बात बता चुका हूँ, जब भी इस तरह फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, something will be deducted. X over x minus 4 is your done. Yes, sir. अब ये सवाल है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n minus 2 into 180. जी सर। n की वैल्यू 10 है, पुट करो, आंसर खत्म। 10 minus 2 whatever जो भी होता है, ठीक है? 1440 सर। Yes, sir. 14, 1440. 1440 कर, ठीक है टोटल। ये बात तो आसान सी थी, जो मसला नहीं था। अब यहाँ पे आओ, इधर आओ। पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी में देखो, सबसे पहले तो आप कुछ भी नहीं गिवन इसके अंदर, बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है अगर कोई भी शेप है, ये बेसिकली एक रेगुलर पॉलीगॉन नजर आए, क्योंकि सवाल 10 साइडेड का था ना, तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है, रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसमें हर जो साइड है वो एक दूसरे की जैसी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्लियर चाह रहा हूँ, देयर इज अ सेंटर लाइन व्हिच इज a and h व्हिच इज कटिंग दिस शेप इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया हर चीज जो है वो सेम है बिल्कुल। दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है? और यहाँ पे ये जो x है ये भी x हो जाएगा। इसी तरह 80 अगर वहां गिवन था तो ये भी 80 डिग्रीज होगा। एंड मोर ओवर दिस इज कटिंग एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ आधा हाफ राइट पार्ट या हाफ लेफ्ट पार्ट एज्यूम करूं और उसको सॉल्व करूं, तो जो मेरा हाफ के लिए आएगा वही लेफ्ट के लिए भी आ जाएगा, है ना? जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड के लिए आएगा वही राइट हैंड साइड के लिए भी आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे बताओ राइट हैंड साइड का शेप है, उसकी कितनी साइड्स हैं ऑल टुगेदर? 4 है। 4 साइड। इर्रेगुलर कोऑर्डिनेटर। तो 4 का जो है कोई भी कोऑर्डिनेटर, चार साइडों वाला शेप कोई भी हो, उसके टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स होती है वो 360 के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा ईच का नाम नहीं लिया ना उसने, मुइस अब्दुल मुइस ईच नहीं बोला, इंटीरियर एंगल्स का मन निकालने को बोला था, हमने बोला इंटीरियर एंगल है। ईच बोलता तो डिवाइड बाय एन करते हैं, ठीक है? अच्छा 360 आ गया। अब बेसिकली आई एम गोना ऐड दिस दिस एंड दिस, है ना? एंड दैट शुड बी इक्वल टू 360। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फिगर आउट हो जाएगी। कैसे कर लेंगे? 90 plus x plus 4x plus 80 equals to 360। 90 and 80 170 होता है, ये 5x होता है, 170 वहां जाके माइनस करेगा और कितना बनेगा चेक कर लो यार। 360 minus 170 190, 190 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 38 सर। 38 सर। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो गुड है, नहीं आ रहा तो फिर आई एम सॉरी। ठीक है, कितने बच्चों का जवाब आ रहा था? 38 डिग्रीज। ब्रिलियंट, अमेजिंग, गुड। चलो इधर आ जाओ, ये भी वही है, थर्ड आइडेंटिटी नजर आ रही है। क्या हम इसको बोल सकते हैं 2t का होल स्क्वायर? Yes, sir. जी सर। yes sir। क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 कह सकता हूँ? एंड दिस Yes. ऑलवेज कम्स अप टू 2t plus 3 and 2t 2t minus। minus ये मिडल ब्रेक आ गई बेटा। मिडल ब्रेक में कौन से फैक्टर्स यूज कर लेते हैं हम लोग? कौन से दो टर्म्स में इसको ब्रेक करें 5x को? हम पॉजिटिव 6x और 6x minus 1x. 6x minus 1x। 6x minus 3x कॉमन कर लें, x plus 2, यहाँ से -1 निकाल लेंगे तो हमारे ब्रैकेट सेम करना होता है, हमें पता है ना? तो अब हम ब्रैकेट सेम हो चुका है जब हमारे पास, दैट्स ऑल। ठीक है, चलें। जी ठीक सर।
ये सवाल मैं करा चुका हूँ एंड आई थिंक सो कि अगर इसको स्किप कर दे तो ये आप लोगों को सही है, एक्सेप्टेबल है बच्चों? प्लीज सजेस्ट मी। ये हम सवाल क्लास में कर चुके हैं, सीक्वेंस सीरीज में मैंने कराया था ये, और वही सर दिया हम था। कर चुके हैं। जी ठीक सर, ये है। हमने किया था। को पूछना डन है? डन जी सर। सर, डन। हाँ, पार्ट बी जरूर कराऊंगा। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट इज प्रीटी इजी टू सॉल्व। पार्ट बी देखो किस तरह है। पार्ट बी कितने बच्चों से हो गया था? कम ऑन। मेरा हो गया था। हो गया ठीक था। ठीक है, 9 और 20 आ रहा होगा आंसर मेरे हिसाब से, आई बिलीव। जी सर, 9/20। अब कैसे Yes, आ sir. रहा था? कैसे आ रहा था थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी ट्रिक। क्या आसान तरीका क्या है? यार आपने सोचा तो होगा थोड़ा इस बारे में। हम क्या कहते हैं देखो, a into 10 is to power minus 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है 5 into 10 is to power b, इसको हम नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए 4 into 10 is to power minus 60। मुझे एक बात बताओ, आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, मतलब नॉट अ डिफिकल्ट वे। 5 में a ऐसा कौन सा नंबर होता जिससे मैं डिवाइड करवाता 5 को, फिर आंसर 4 आना चाहिए था? 20, sir, 20. 20। तो a की वैल्यू तो ये सीधी हो गई, ठीक है। फिर अगर वैल्यूज की बात की जाए, b ऊपर लेके जाए अगर, फॉर एग्जाम्पल b हम ऊपर लेके जाए तो 10 is to power minus 7 minus b equals to 10 is to power minus 16। अगर इसको हम इक्वेट ही कर लें तब भी हमारा आंसर आ सकता है। तो -7 में मैं क्या b की वैल्यू ऐड कराऊं कि -16 बने? 9 b शुड बी 9, तो b की वैल्यू, ठीक है, आसान। चले Yes, sir. क्वेश्चन 15 इज प्रीटी इजी एज वेल। दोबारा से एरिया ऑफ अ सेक्टर वाली बात है और के पाई की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसने बोला है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना है कि इंटीजर डायग्राम से। तो मेजर सेक्टर के लिए हमने सिर्फ एक काम करना था बच्चों, कुछ बताओ मुझे क्या हो सकता है? मैंने निकालनी थी 360 में से माइनस करना था गिवन एंगल। ठीक है, तो क्या एंगल बनेगा? 280 सर। 280 आ जाएगा। तो बेसिकली करना कुछ भी नहीं था, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना था और यू गोना यूज द सेम फार्मूला 280 over 360, क्योंकि मेजर की बात की है उसने, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू ना गिवन थी ना कुछ भी, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, दैट्स इट। 0 से 0 कटेगा। 4 7s are 28, 4 9s are 36, 7 over 9, आर की वैल्यू नहीं गिवन एंड दैट्स ऑल। ठीक है, के और पाई की फॉर्म में, के और पाई की फॉर्म में ड्रॉप करना आंसर को, एंड आई थिंक सो दैट्स इट। ठीक है, चलें। जी सर। जी ये सवाल था तो आसान, और हमने ये प्रीवियसली किया हुआ भी है। कितने बच्चों को ये नहीं आया? मुझे आ गया था। जी हमजा क्या कह रहे हैं, आपको नहीं आया? सर वो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो रेडियस दिया हुआ था। गिवन था? यस सर। हाँ तो 3 ले लो बस। हाँ ठीक है, 9 कर लो उसको, मैंने देखा नहीं उसको, तो बस यहाँ पे 9 पुट कर लो, एक ही बात है। इधर आओ। 7/9 बाय 3 स्क्वायर, तो 9 9 से कट जाएगा, खत्म। तो ये भी आपने कराया था, मुझे याद आ रहा है। ये कर चुके हैं हम सारे सवाल। तो के पाई के मतलब आंसर के की वैल्यू का 7 आ जाएगी, ठीक है हम सब। अच्छा, नेक्स्ट वाली बात की बात करें, इसको छोड़ो, इधर आओ, इसकी बताओ मुझे। ये हम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इट्स प्रीटी इजी टू सॉल्व, और ये 4 स्टेप में सॉल्व हो सकता है। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसाइन रूल पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। Yes, sir. जब हमने पढ़ा था कि कोई फैमिली कंप्लीट हो तो साइन रूल, और फैमिली कंप्लीट नहीं हो तो कोसाइन रूल। तो यहाँ पे कोई भी फैमिली कंप्लीट नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स इंक्लूडेड है उसके अंदर। हाँ, टोटल वैल्यू होती है और एंगल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि साइन रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ साइन रूल मैं अप्लाई नहीं करूंगा। आई एम गोना अप्लाई कोसाइन एंड द रीजन आई गेव यू जस्ट नाउ, ठीक है। तो कौन सा वाला साइन रूल लगाऊंगा? जिसके अंदर ये एंगल आता हो, जिसके अंदर ये एंगल आता हो। तो सबसे पहले क्या कहता हूँ, आर के सामने स्मॉल आर, पी के सामने स्मॉल पी, और क्यू के सामने स्मॉल क्यू। अब मुझे पता है यार इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ड्राइव करना भी हमने सीखा था। कैसे? देखो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2
QP cos of 60 if you have taken the class, ठीक है, नहीं लिए तो फिर क्या कर सकते हैं ना। तो हमने ये पुट करा, और यही पुट क्यों किया, क्योंकि हमने वही वाली साइड का एंगल जो फॉर्मूला पुट किया जिसमें एंगल गिवन था, ताकि हमारे मिनिमाइज हो सके क्वेश्चन। cos 60 1/2 के बराबर होता है, तो cos 60 और 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि 2 और cos 60 1/2 है, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, डन हो गई बात। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। r की वैल्यू कितनी है, a+4, q कितना है a², p कितना है 11², 2 into a into 11, कोई प्रॉब्लम। 2 और cos 60 मैं डिडक्ट कर चुका हूँ, उसका रीजन मैंने बता दिया, cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व करना मेरे नहीं ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात है, ये आइडेंटिटी से खुलेगा, और आइडेंटिटी अगर आपको आती है a² + 2ab + b² है ना, तो दैट इज गोना बी 8a + 16 a² + 121 - 22a। एक बात बताओ, ये a² और a² कट जाएगा, क्योंकि अगर मैं उस तरफ भी ले जाता तो दोनों पॉजिटिव के हैं, दे विल बी डिडक्टेड, यस और नो। हमने 2 को काट नहीं दिया था पहले ऊपर में। 2 तो वो कट गया था ना, अच्छा हाँ ठीक है, 2 काट दिया, तो सही है सही है सही है, 11a आ जाएगा, गुड गुड, 11a सही हो गया, 2 से 2 कट गया था, 11a बचा, सही है। अब हम क्या करें, अब हमारे पास a² से a² कट गया, ठीक है, दिस हैज बीन डन, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। क्या अब हमारे पास a की फॉर्म में और नंबर्स की फॉर्म में आंसर है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 8a + 16 इज लेफ्ट, और 121 - 11a, इसको वहां ले जाते हैं और नंबर को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, क्या कहते हैं आप, तो दिस इज गोना बिकम 19a = 121 - 16, 4.5 या 5.5 आंसर होता है। कितना आंसर है, 5.52। 5.52 सर। 5 मुझे याद ही हो गया। 121 डिवाइड करना, 105 आएगा, डिवाइड बाय 19, 5.5, यस। अब व्हाटसोएवर जो यूनिट था सेंटीमीटर, कुछ यूनिट नहीं गिवन था, तो हम सेंटीमीटर जैसे कि तो हम सेंटीमीटर में ही ले लेंगे, क्लियर हो गई बात बच्चों। तो आसान सी चीज थी, बट ये कि अगर सेंस नहीं पता और नहीं पता कैसे सॉल्व करना तो इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, डन हो गया, आगे चले। जी सर। चलो भाई, ये भी कर चुके, अपनी जरूरत आ जाते हैं भाई, आप लोगों का इंतजार अब थोड़ा सा खत्म करें, क्या बोलते हैं। ये मैंने इंटेंशनली डाला था पेपर में, अरे पता है इसका रेफरेंस मैं दूं कहां से, ये कोई क्वेश्चन जो है ये है एडएक्सेल बोर्ड का एक सवाल, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कोर्स, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी वहां से डाला था, मुझे बच्चे को पढ़ाते हुए मेरा फील हुआ कि दिस इज क्वेश्चन, दिस इज समथिंग व्हिच विल ओपन अप योर माइंड, ठीक है। तो जरा इसको और से करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। हमें असल में चाहिए कि हमें चाहिए cos BQ = 1 - 2 2 - √3 upon 200x²। अब सबसे पहले इसने कुछ हमें गिवन है, इसने AB की लेंथ गिवन है, कितनी है AB की लेंथ, ये देखो AB और BC क्या इसने दिया हुआ है x। मेरा साथ देना है, कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछेगा, ठीक है। इतना तो हर किसी बच्चे ने मार्क भी किया क्वेश्चन में, मैंने देखा था। जी सर। यस सर। ये तो चल गया बेटा, तो जिंदगी में जब राइट एंगल ट्राइंगल बनने की कोई भी इंडिकेशन हो ना, बना लेनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब इसने एक और चीज गिवन है, ABC का एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। जी कितना सर। गिवन है, 30 डिग्री। 30। तो दिस इज बेसिकली 30 डिग्री, तो क्या स्प्लिट इनटू हाफ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट Yes, sir. ट्राइंगल भी और आइसोसेलेस भी है। बेसिकली अगर देखा ये एक्स है तो ये एक्स है, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की खूबी यही है कि वो कभी भी डिवाइड होगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं इसको 15 15 लिखना चाह रहा हूँ, क्या सही चाह रहा हूँ, जी सर। 15 इधर लिख लेते हैं, ये 15 डिग्रीज है, एंड दिस इज 15 डिग्रीज एज वेल। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चों, नो सर। नो सर। ठीक है।
अब अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर ये ब्लू वाली लेंथ फाइंड आउट कर लूं, इसको मैं नाम देता हूँ ओसी, बेसिकली ओसी फाइंड कर, तो क्या हो सकती है? इन टर्म्स ऑफ एक्स ही हो जाएगी, लेकिन हो तो Yes, सकती है sir. ना यस इन सर। आइडियली। तो एक बात बताओ, इस ट्राइंगल को मैं जरा सेपरेटली ड्रॉ कर, ये क्यों कर रहा हूँ इसका मैं जवाब देता हूँ एक मिनट में आपको। एंगल के सामने क्या होता है? 15 डिग्रीज, नहीं ऑपोजिट सर, ऑपोजिट sir. या परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट की जरूरत नहीं है, Okay. गोली मारो। मुझे चाहिए ओसी की लेंथ, ठीक है? क्या चाहिए? ओसी की लेंथ। सर अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो जरा कैलकुलेटर उठाएं और ओसी की लेंथ का एक फॉर्मूला साइन थीटा लगेगा मेरे ख्याल में, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सही है ना? इसको जरा जी सर, कैलकुलेटर ऐसे की ही। फॉर्म में ही लिखना है मेरे को। क्या है? साइन थीटा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एक्स। अगर मैं इसे पुट करता हूँ साइन 115, साइन 15 सॉरी, साइन 15 पुट करता हूँ तो मेरे पास √6 माइनस √2/4 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर है तो प्लीज जरा ये वीडियो में भी देख सकते हैं, और अगर नहीं देखना तो कैलकुलेटर में पुट करो और इसका आंसर देखो कि ये आ रहा है जो मैंने बताया। सर वो यही आ रहा है कि √6 माइनस √2/4। हाँ जरा अपने पास कैलकुलेटर में इसको कर लें एक दफा। जी एक बार जी बताओ, x डिवाइड करे वहां जाके मल्टीप्लाई करवा देगा, जी तो सर, क्या मैं इसके साथ x भी लिख लूं? यस सर। सर ये मेरा आ गया ऑपोजिट। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर, नो अगर नो प्रॉब्लम सर, नहीं है तो फिर डिस्कस करते हैं आगे चल। तो ये मेरी जो लेंथ आई है ओसी की, वो क्या आई है? ये वाली लेंथ आई है ओसी की, है ना? अगर मुझे पूरी लेंथ चाहिए तो क्या इसको डबल कर लूं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं, तो क्या मेरे पास ए से सी तक की लेंथ आ जाएगी? जी सर आ जाएगी। ए सी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर, और जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया so the whole length in here is √6 minus √2 over 2x। जी सर ऐसे ही। यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल करना चाहते हो? Clear है sir. प्लीज आस्क अ क्वेश्चन इफ यू थिंक दिस इज डिफिकल्ट सर अप टिल नाउ। कोई बस सर, हाँ बोलो। इसमें हमने जो है अभी ये जो वैल्यू निकाली है √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 4, ये हमने एक ट्राइंगल की निकाली है। तो सर इसकी जब जी दो ट्राइंगल की निकालेंगे तो ये 4 तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सर ये ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। AC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द अबव वैल्यू है ना, राइट? यस सर। 2 1s are 2, 2 2s are 4। खत्म हो गई बात। यस सर, यस सर, सिंपल। अंडरस्टूड। जी सर। डन डन है। चलो अब मेरा बात सुनो, मेरे बच्चे बात सुनो एवरीवन। अगर एक और लाइन में यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये ठीक यस है, ये सर, भी वही सेम लेंथ जी लेंथ। सर वही जो होगी। ऊपर लेंथ वही होगी, है ना? ये लेंथ सेम है। चलो मैं इसको रब करूं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिले। रुको, so that is √6 minus √2/2। ऐसा ही है बच्चों, जी सर है ना भाई? अब मुझे एक बात बताइए। इसने बोला है cos PBQ में बताओ, और BP और BQ जो है 10 सेंटीमीटर। BP और BQ 10 सेंटीमीटर। अब मुझे दो लाइंस न्यू ड्रॉ करनी पड़ेगी, BP और BQ। ये देखो BP आ गया और BQ ये आ गया, ठीक है? BP और BQ हमारे पास, हमने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बेसिकली ये एंगल चाहिए, एंगल B इज रिक्वायर्ड जो उसने सवाल में बोला है। और BP और BQ की लेंथ उसने गिवन है, तो अगर इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना लूं, विच विल मेक माय लाइफ इजियर, मच इजियर। तो BPQ और B, है ना? PQ की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, विच इज √6 minus √2 over 2, and that is going to be x। ये लेंथ आ चुकी है। एंगल मेरे पास अननोन है, एंगल B is not known to me, I have to find that।
and in regard to that I have 10 centimeter each on the sides. Clear? Yes sir. क्या कोई फैमिली कंप्लीट है? No sir. अच्छा मुस्कान अंडर रूट फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आंसर हमें उसी फॉर्म में देना है. आंसर वो देखो, मुझे दूर से नजर आ गया कि मेरा आंसर कुछ इस तरह आने ही वाला है. 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 200 इस तरह कुछ आने ही वाला है. अब मैं बता देता हूँ किस तरह आने वाला है, सब्र करो. इस ट्रायंगल को उठा के हम नीचे लेके जाते हैं ताकि हम इसको सामने सामने सॉल्व करें. इस ट्रायंगल तक की बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो जिंदगी आसान है. बेटा कोई फैमिली कंप्लीट है इसमें? क्या कोई फैमिली No. कंप्लीट है? No. क्या कोई फैमिली No, कंप्लीट है? sir. नो सर. तो दैट मींस वी हैव टू अप्लाई कोसाइन रूल. Cosine rule. ठीक है, और उसकी इंडिकेशन यहाँ से ये भी थी कि cos लिखा हुआ था तो कोसाइन रूल. cos ऑफ b का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं बेटा मुझे डायरेक्टली आता है. cos ऑफ b इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर. अगर कोसाइन रूल आपको थोड़ा सा भी याद हो, 2 into 10 into 10. ये स्टेप समझ आता है? जी सर. इसको मैं पार्ट्स में करके दिखा दूं. चलो लेट मी डू इट इन पार्ट्स. इसको Q बोलो, इसको P बोलो. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा? लेट मी राइट अ फॉर्मूला फॉर यू ताकि आपको और परेशानी ना हो. फॉर्मूला बिकम्स माइनस बी स्क्वायर दूर लिखते थे और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq. तो ये फॉर्मूला बनेगा. इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की देर है एंड वी गोना गेट आवर आंसर. देखो कैसे. cos ऑफ b चाहिए ना, तो बीच में जो एंगल होता है वही चाहिए. तो p b क्यों लिखा, तो b चाहिए है ना. तो cos ऑफ b, p की वैल्यू कितनी है बेटा? 10. q की कितनी है? 10. b की वैल्यू कितनी है? अब ये बहुत बड़ा सा ब्रैकेट लिखना पड़ेगा. ठीक है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 और x का होल स्क्वायर divided by 2 into 10 into 10, that is basically 200. 200 डायरेक्ट लिख लें भाई. जी सर लिख रहे हैं. इसको फर्दरमोर सॉल्व किया जाए, अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं इसको. एक बात बताइए, 100 और 100 200 हो जाएगा ये भी. जी और यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो क्या करें, उसको स्क्वायर की फॉर्म में ही छोड़ देते हैं. तो दैट बिकम्स गौर से देखो, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4. थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं रुको इसको. ठीक है, ये हो गया. और यहाँ पे 200. क्लियर है? जी सर. Yes, sir. इसको फर्दरमोर सॉल्व करेंगे एंड देन वी कैन गेट आवर आंसर. दैट्स इट. मैं दिखा देता हूँ. एक सेकंड देना बच्चों. अच्छा लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, अब ये जो वैल्यू है बेटा हमारे पास, इधर देखो, ये जो आपके पास है, इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो देखते हैं क्या आंसर आता है. तो कैलकुलेटर में पुट करें, मुझे आंसर बताइए. स्क्वायर भी लगाना है. ठीक है, जस्ट पुट दिस इन योर कैलकुलेटर. सीधा सीधा. अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो Sir. 2 माइनस अंडर रूट 3 आता है. क्या आएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3. यही आ रहा है. जी सर यही आ रहा है आंसर. यही आ रहा है सर.
और डिवाइड बाय 200 हो गया। अगर हम इसको इंडिविजुअली सबको डिवाइड बाय 200 कर दे तो क्या हमारे पास वही आंसर आ गया जो उसने बोला था, डिवाइड बाय 200 बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली कर दिया। तो दैट इज गोइंग टू बिकम 2 माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 200। तो देखो बेटा, क्या ये 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर? क्या जी ये सर। ऐसी गिवन है हमारे पास? यस। Yes. सो वी हैव प्रूव दैट वी कैन फाइंड द इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? जी सर थोड़ा क्लियर। लेंथी था, और अगर कोई बात जो है समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो बच्चों। अभी नहीं गुड? सर आगे समझ। सबको क्लियर है? अफीफा, Yes, sir. आपने पूछा था you were unable to solve this, so now you know the answer। और किसी बच्चे को सर ये कोई प्रॉब्लम? 200 माइनस 200 डिवाइड बाय 200 हमने कैसे किया था? देखें, कुछ भी नहीं है। ये जब कोई भी डिनोमिनेटर होता है ना हमारे पास बेटा, वो दोनों के नीचे एप्लीकेबल हो सकता है, दोनों चीजों के अंदर हर चीज के नीचे एप्लीकेबल हो सकता है। तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। 200 पहले 200 के नीचे भी लिख दिया, और -2 माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 200 भी कर दिया। अलग भी कर सकते हैं। ओके जैसे सर। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। 4/5 और 3/5, तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ, क्या आंसर आएगा? 7/5। ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3/5, तो इसको रिटर्न बैक भी तो कर सकते हैं। देखो, डिनोमिनेटर स्प्लिट आउट कर सकते हैं फिर बाद में। बात समझ आती है वाली? अगर हमारे कंबाइंड एक चीज ऐड हो रही है तो उसको हमें स्प्लिट करना हो तो उसके डिनोमिनेटर वापस से फिर इंडिविजुअली एलिमेंट्स के नीचे भी लिख सकते हैं। मदी गुड है? So this is how you solve this equation, और इसको प्रूव ऐसे करते हैं। तो अगर थोड़ा सा देखिए, मुश्किल कुछ नहीं था। सबसे चीज क्या थी? सबसे पहले हमने AC की लेंथ निकाल ली, उससे वहां से मुझे पता चल गया जब AC की लेंथ आ गई तो वही PQ की लेंथ भी होगी, और जब PQ की लेंथ आ गई हमारे पास, ऑल गुड। सबको क्लियर है बच्चों? ये जानबूझ के मैंने इनपुट किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड खुले कि यार कुछ ऐसी चीजें भी जिंदगी में हो सकती हैं। ठीक हो गया, चलो। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई ऐसा मुश्किल सवाल था जो हमने नहीं किया और आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। किसी और प्रॉब्लम, सवाल में कोई प्रॉब्लम थी किसी बच्चे को, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, एल्स वी आर ऑलरेडी डन। जी गाइस, नहीं सर नो प्रॉब्लम। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड सो दैट वी कैन फिनिश द क्लास इन हियर। और अगर कोई और बात डिस्कस करनी है तो वी कैन टॉक अबाउट इट रिगार्डिंग दीस क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन इन क्लास टुडे। और अगर सब गुड है तो फिर चलो। I can see no सर questions. आप एक नंबर क्वेश्चन, एक दफा नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट करवा देंगे, वो नंबर सीक्वेंस वाला? नंबर सीक्वेंस का बी पार्ट? और यस सर। बी पार्ट कुछ भी नहीं है, पहले वाले की